नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा स्वागत कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर पे। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और वोकेबलरी आप सीखते चल रहे हैं। 3 सीरीज हमने चला रखी है, तीनों की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है। पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। और आज हम पढ़ रहे हैं स्पॉट द एरर 16 से 20, मतलब 1 से 5, फिर 10, फिर 15 और अब 16 से 20। तो देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे, क्या कुछ नया है इस स्पॉट द एरर वाली सीरीज में, चौथे वीडियो में। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया, क्या एरर है। एग्जाम में आ गया ये प्रश्न, अब हमें ढूंढना है। ही इज अकस्टम्ड, अकस्टम मतलब आदी होना, विद हार्ड वर्क। अब जब भी मैं इसको देखता हूं, किसको, अकस्टम्ड को, तो मुझे याद आता है इसके साथ लगना है क्या, टू। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, प्रिवेंट फ्रॉम प्लस जीरन, कुछ ऐसा ही इसमें है क्या, देखते हैं। अकस्टम्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, नॉट विथ। ही इज अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। सर 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 सर, वेकिंग आ रहा है, इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है। आई एम अकस्टम्ड टू दिस रूटीन। ही इज अकस्टम्ड विथ नहीं आएगा। अब देखो, अकस्टम्ड टू के बाद भी यहां पे क्या आ रहा है, जिरन फॉर्म आ रही है। और अकस्टम्ड के साथ क्या आता है, टू आता है। और प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। और जिरन वाला केस दोनों में सेम है ही। तो ये आपको सिखाने का एक तरीका है मेरे भाई। पिछले वीडियो में प्रिवेंट को पढ़ा था, तो इसमें इस बार आपने अकस्टम्ड को पढ़ लिया। अकस्टम्ड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। उसमें प्रिवेंट के साथ हमने क्या देखा था, फ्रॉम लगता है। अब ये सीख लिया, एक एक चीज सीखते चलोगे, दिमाग में बातें बैठती चलेगी। चलिए आगे। द कमिटी, कमिटी, कमिटी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, व्हेन ए कलेक्टिव नाउन एक्ट्स एज वन यूनाइटेड बॉडी यूज ए सिंगुलर वर्ब। हिंदी, कमिटी, हिंदी में देखो क्या है, कमिटी, टीम, जूरी, फैमिली, जब एक इकाई की तरह कार्य करे तो सिंगुलर वर्ब आती है। स्पष्ट बताना चाह रहा है इंग्लिश का प्रोफेसर आपको कि भैया यहाँ पे कमिटी जो है वो एक यूनिट के रूप में काम में आई है। देखो इधर देखो, ये क्या है, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। ये क्या है, अलग अलग यूनिट है। जब ये एक बन जाती तो क्या बन गई, मुट्ठी बन गई। कितनी मुट्ठी है, 1। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन हो गया, तो वो सिंगुलर तो आएगा। अधिकांश कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन कुछ एक ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो प्लूरल वर्ब लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 3 पी वाले, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, 3 ही सिखाए अभी आपको। हालांकि लिस्ट बड़ी है, लेकिन सने है सने, बाय एंड बाय, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सीखते चलेंगे। खैर अभी इस पे आ जाओ। कमिटी के साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब। टीम के साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब। अभी आज हमने क्या देखा, CTJF, कमिटी, टीम, जूरी और फैमिली। ठीक है, तो कमिटी, टीम, जूरी और फैमिली। अरे यार सीधी सी बात है, अपन एक काम करेंगे, उन कलेक्टिव नाउन को जान लेंगे जिनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, बाकी जो बच गई उनके साथ तो सिंगुलर वर्ब लगनी है। तो वो कम है, उन कम को याद कर लेंगे, तो जो बच गया उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो। सब करेंगे, देखते जाइए, जुड़ते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, ये बात हो गई अपनी क्लियर। द जूरी हैज डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट। इट्स ही तो आएगा, जूरी जब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। खैर, तो ये हो गया अपना कि एरर थी इसमें पार्ट बी में, जहां पे क्या लगा रखा था, हैव टेकन, यहाँ पे क्या आएगा, हैज टेकन। 10 मिनट में हमें ये वीडियो, 10 मिनट का हमने ले रखा है कि भाई हम 10 मिनट के अंदर इतनी सारी बातें सीखेंगे। कमिटी, टीम, फैमिली और जूरी, इनके साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गई। ये बात हमने पीछे देख ली, फिर से आपने समझ लिया इसको। अब आ जाओ, ही डिनाइड टू हेल्प द पुअर मैन। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। डिनाई के बाद कभी भी नॉट, नेवर नहीं लगता, क्योंकि डिनाई का मतलब ही क्या होता है, मना करना। एक बात आपने सीख ली, क्योंकि डिनाई का मतलब ही मना करना, तो आगे नॉट, नेवर नहीं लगता। खैर वो बात तो अलग है। यहां पे इसका क्या प्रयोग हुआ, ही डिनाइड टू हेल्प द पुअर मैन। टू हेल्प, चलो कोई बात नहीं, देख लो। डिनाई इज फॉलोड बाय ए जिरंड, नेवर बाय एन इन्फिनिटिव। तो डिनाई के बाद क्या लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी। डिनाई के बाद क्या लग गया, जिरंड लग गया। ये जिरंड का खेल सर बड़ा खतरनाक चल रहा है। प्रिवेंट हमने सीख लिया, अकस्टम्ड हमने सीख लिया। ठीक है, अब ये नई चीज आ गई, डिनाई। इनके साथ देखो, प्रिवेंट के साथ आया फ्रॉम, अकस्टम्ड के साथ आया टू,
और इनके बाद भी जिरंड लगती है, और डिनाई के बाद भी क्या लग गया, जिरंड लग गया। तो ये जिरंड वाली 3 चीजें हमने सीख ली भैया, ठीक है। ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, शी डिनाइड मीटिंग हिम, तो ये बात हमारी हो गई क्लियर, ठीक है। ही डिनाइड टेकिंग द मनी, डन। शी अवॉइडेड मेकिंग मिस्टेक, ही एडमिटेड चीटिंग इन द एग्जाम, शी सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक। चलिए आगे, शी इज मैरिड विद ए डॉक्टर। अब मैरी के साथ क्या लगता है, विद थोड़ा लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। जब शादी की बात चल रही है और वो शादी कर रही है किससे, डॉक्टर साहब से, तो यहाँ पे मैरी के साथ विथ नहीं आएगा, टू आएगा। मैरी के साथ क्या आता है, टू। मैरी का भी खेल बड़ा निराला है। देखो यहाँ पे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। जब मैरी पैसिव स्ट्रक्चर में आता है तो प्रेपोजिशन क्या लेता है, टू। और अगर एक्टिव में आता है, जैसे ही मैरिड हर, अब इसमें कुछ नहीं लगेगा। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में है तो मैरी के साथ कुछ नहीं लगेगा। अगर पैसिव स्ट्रक्चर जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। यहां पे क्या आ गया, टू का प्रयोग होगा। ये बात आपको जानकारी में रखनी है। तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज मैरिड टू, नॉट मैरिड विथ। ये आपको जानकारी में रखनी पड़ेगी बात। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, तो यहां पे मैरी के साथ क्या लग गया, टू। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात चल गई, नंबर ऑफ के साथ क्या लग गया, नाउन प्लूरल, तो यहां पे क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब ये बात आपको सिखा रखी है, वही वन ऑफ वाली बात। द नंबर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। याद आया, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 में ये बातें बार बार आ रही है। एक प्रश्न तो डाल ही रहा हूं, क्यों, सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या हो जाए, फिट हो जाए, ताकि आप देखते ही सांस लेने के साथ ही उत्तर आ जाए। यही काम होना चाहिए, तभी तो तैयारी का मजा आएगा। तो यहां पे क्या गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे क्या गया, इज आएगा। तो द नंबर ऑफ के साथ क्या था, हमेशा 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 द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, नंबर ऑफ के साथ प्लूरल। अच्छा ये बात भी बताई इसने, ओके। ए नंबर ऑफ के साथ तो क्या गया, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। और द नंबर ऑफ अगर आ जाए तो नाउन तो प्लूरल आएगा ही आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ लेता है प्लूरल वर्ब। ये द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ भी आप सीख गए। द नंबर ऑफ, द क्यों लगता है किसी चीज में, कोई विशेष होता है। जब द नंबर ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल, तो नाउन जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी तो प्लूरल लगनी चाहिए, लेकिन यहां पे वर्ब क्या लग रही है, सिंगुलर। इसका मतलब दा में है दम। दा अजीब चीजों के साथ आता है, विशेष चीजों के साथ आता है। इसको याद कर लो कि द नंबर ऑफ आने पे नाउन प्लूरल होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर आएगी, और ए नंबर ऑफ में तो क्या है, नाउन जैसी वर्ब, नाउन भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज, वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे ए नंबर ऑफ है तो यहाँ आर लग गया, यहाँ पे द नंबर ऑफ है तो इज लग गया। बात को समझ पा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है सिखाने में। मुझे तो आ रहा है, आपको सीखने में आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट तो करो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, अकस्टम्ड विथ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अकस्टम्ड टू आएगा। कमिटी के साथ हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। डिनाइड टू हेल्प नहीं आएगा, डिनाइड हेल्पिंग आएगा। मैरिड विथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैरिड टू। नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, नंबर ऑफ, सर कौन सा नंबर ऑफ, ये तो बताओ। इसका मतलब नंबर ऑफ वाला देखो, द नंबर ऑफ आएगा तब तो आएगी सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ आएगा तो हाँ, द नंबर ऑफ आएगी तो सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, ए नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ये हमने बात की। शी मैरिड टू अ लॉयर, द जूरी हैज, ठीक है। सारी बातें हमने सीख ली, जान ली, मजा आया सीख के, और ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।